हेलो फ्रेंड्स, फेथफुल टैरो में आपका स्वागत है। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि अचानक से आपके पार्टनर का बिहेवियर इतना चेंज क्यों लग रहा है। क्यों इतने बदले बदले से लग रहे हैं वो जनाब या मैडम, जो भी हैं। आप अपने अपने अनुसार देख लीजिएगा, मेल या फीमेल। और आपकी कॉल मैसेज का भी रिप्लाई बहुत देर से किया जा रहा है। कॉल कर रहे हैं तो अटेंड नहीं कर रहे हैं, मैसेज आप कर रहे हैं तो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, देखकर सीन करके छोड़ दे रहे हैं, या अभी कर भी रहे हैं तो बहुत कम, जैसे लग रहा है कि नहीं करते तो ही अच्छा रहता। इस वजह से आप बहुत परेशान हो गए हैं। और ये हम देखेंगे कि आपके पार्टनर अब आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। कोई और तो नहीं आ गया उनकी लाइफ में? क्या बात है कि वो इग्नोर करने लगे आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए कि किस वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, ये हम देखेंगे। आप बहुत परेशान हैं, मुझे पता है। तो आपका शक हम चलिए दूर करते हैं कि क्या वजह है कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके कॉल मैसेज का भी रिप्लाई ठीक से नहीं कर रहे हैं। एंजल गाइड कीजिए, डिवाइन गाइड कीजिए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। ओके, द एम्प्रेस। क्यों इग्नोर किया जा रहा है? 9 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्यों इग्नोर किया जा रहा है जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है? द स्टार। आप तो उनको अपने दुआओं में मांग रहे हैं, बहुत परेशान दिख रहे हैं आप मुझे। टेम्परेंस। टू ऑफ सोर्ड्स। देखिए, टावर का कार्ड आ गया है। सिक्स ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। वाह, पेज का दो कार्ड आ गया। आप तो समझ में आ गया कि वो क्यों इग्नोर कर रहे हैं आपको। द डेविल। देखिए फ्रेंड्स, ये कार्ड मैं एक बार और आया था, नहीं ले रही थी, फिर आ गया। जिसको आना होता है वो आ ही जाता है। क्यों इग्नोर किया जा रहा है? स्ट्रेंथ और 9 ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम में है क्वीन ऑफ वैंड्स। ये देखिए बॉटम में, उसके नीचे क्या आया है? थर्ड पार्टी तो है आपके, आप दोनों के बीच में। क्यों इग्नोर किया जा रहा है आपको? तो पहले तो मैं आपकी हालत बताती हूँ कि आप किस अवस्था में हैं अभी। आप इस अवस्था में हैं कि आपको तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है उनके अलावा। मेरा पार्टनर इतना क्यों बदल गया, क्यों मुझे इग्नोर करने लगा। आप दोनों सोशल साइट पर मिले होंगे और आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। आप दोनों एक सिटी में नहीं रहते होंगे, दूर होंगे, दूर दूर रहते होंगे। आपके पार्टनर चुलबुले, नटखट, थोड़ा सा बचपना और गुड लुकिंग, सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम बिताने वाले, माँ बाप के लाडले, इकलौते भी हो सकते हैं। दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करना, एंजॉय करना, नए नए दोस्त बनाना उनको बहुत पसंद आता होगा, और उसी में आप भी मिल गए इनको। आप दोनों की बातचीत हुई, आप दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो गया। बातचीत करते करते ये आपको अच्छे लगने लगे और आपको प्यार हो गया।
आप दोनों प्यार भरी बातें करने लगे। आपका नेचर तो ऐसा है कि सिर्फ आपके दिल में प्यार ही प्यार है उनके लिए। बहुत प्यार करते हैं, बहुत मिस करते हैं आप उनको, उन्हीं के ख्यालों में गुम रहते हैं, उन्हीं को याद करते रहते हैं आप। इतना प्यार आप उनको देते थे कि जैसे कि एक माँ अपने बच्चे का केयर करती है, वह उस तरह से आप अपने पार्टनर को प्यार देती थी, प्यार करते थे और उनका ख्याल रखते थे। लेकिन मैं बोली ना कि आपके पार्टनर जो हैं सोशल साइट पर ज़्यादा समय बिताते होंगे, नए नए लोगों से मिलना, बातचीत करना, नए नए दोस्त बनाना उनको काफ़ी पसंद आता है। तो इसी तरह आप ही के जैसा इसी तरह बात करते करते उनको कोई और भी पसंद आ गया, जो कि रात दिन आपको टाइम देते थे, दिन रात कुछ भी। शुरुआत में तो बहुत प्यार दिखाना, बहुत मिस करना, इतना प्यार करते थे कि आपको लगता था कि इनसे अच्छा पार्टनर तो मुझे मिल ही नहीं सकता कोई। आपसे शादी का ख्वाब दिखाते होंगे कि हमारी शादी होगी, तुम टेंशन क्यों लेते हो, हमारी शादी होगी और मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगा। हमारे 2 प्यारे-प्यारे बच्चे भी होंगे, हम एक-दूसरे से शादी भी करेंगे, हम एक-दूसरे से शादी करेंगे, हमारे 2 प्यारे-प्यारे बच्चे भी होंगे। आप भी इनकी बातों में आ गए, लेकिन इनको तो प्यार नहीं, ये रिश्तों की समझ इनमें बहुत कम है फ्रेंड्स। पेज का 2-2 कार्ड आया है। रिश्तों की समझ इनमें बहुत कम है। यदि प्यार कर भी लेते हैं ना ऐसे लोग, तो निभाते नहीं हैं और आपसे उम्र में भी कम होंगे एज में। ये आप पे फ़िदा होकर के आए हैं, आपकी खूबसूरती पर। आप हर तरह से अच्छे हैं, फाइनेंशियली भी अच्छे हैं और गुड लुकिंग भी हैं, ये भी है। तो ये देखें कि ये तो बिल्कुल मेरे लायक है और ये आपको प्यार का ऑफ़र किए, आपने भी एक्सेप्ट किया। बातचीत आगे बढ़ी, रात दिन एक-दूसरे को समय देने लगे और सेक्सुअली अट्रैक्शन इनको ज़्यादा था आपसे। हो सकता है कि आप दोनों फिज़िकल भी हुए हों, मिले हों एक-दूसरे से। फिर इनका जब आपसे जी भर गया, तो ये आपका दिल तोड़ दिए। टावर मोमेंट आया है, रिश्तों का अंत दिखा रहा है। रिश्ता तहस-नहस हुआ है किसी तीसरे की वजह से। इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया है, बहुत बुरा किया है। ये आपको छोड़ कर के, आपके दिल को तोड़ कर के, आपको तड़पता हुआ छोड़ कर के किसी और के पास चले गए फ्रेंड्स। किसी और का बात सुन लिए। फैमिली वाले भी हो सकते हैं कि उन पे प्रेशर बनाए होंगे कि तुम्हें उससे बातचीत नहीं करना है, और ये अपने फैमिली वालों का भी बात सुने हैं। और कुछ व्यूअर्स के पार्टनर अपने फैमिली वालों का बात सुन लिए और आपको छोड़ कर के चले गए, आपका दिल तोड़े, तहस-नहस पूरा हुआ है, रिश्तों का अंत करके चले गए, आपके दिल को तोड़ कर के चले गए, अपने वादों को तोड़े हैं। और कुछ व्यूअर्स के पार्टनर तो रोमांटिक थर्ड पार्टी में गए हैं, जो वहाँ जा कर के ये एंजॉय भी कर रहे हैं। इसी कारण से ये आपको इग्नोर कर रहे हैं फ्रेंड्स। आप ये तो कहीं और लगे पड़े हुए हैं। इग्नोरेंस का यही कारण है कि ये कहीं और चले गए हैं और वहाँ पे एंजॉय किया जा रहा है, पार्टी मनाया जा रहा है। इनको सोशल साइट पर ही कोई और मिल गया। दो सिचुएशन में फंसे हुए थे कि क्या करूं क्या नहीं, तो आपको छोड़ दिया और आपसे बेटर लगा कोई और, तो उनके पास वो चले गए। आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई इसीलिए वो नहीं कर रहे हैं। आपके सारे वादों को तोड़े हैं, शादी करूंगा, बच्चे होंगे, सब चला गया, खत्म। ये सिर्फ कहने की बातें थी। ऐसे ऐसे लोग जो होते हैं ना, डेविल जैसे लोग,
ये सिर्फ वादा कर लेते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। किसी के दिल पर क्या गुजरेगा ये नहीं सोचते हैं। आप हमेशा कन्फ्यूज्ड रहें, 2 सिचुएशन में फँसे रहें कि क्या करूँ मैं, क्या नहीं, समझ नहीं आ रहा है। मेरा पार्टनर क्या मुझसे सच्चा प्यार नहीं करता है, उसके वादे वो इरादे वो कहाँ गए वो सब कुछ। आप इतने परेशान हैं कि लोगों की भीड़ में भी आपका मन नहीं लग रहा है, आप खुश नहीं हैं। अपने आप को लगता है कि जैसे मार डालूँ मैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है आपको। ईश्वर से दुआओं में मांग रहे हैं आप, क्या हालत कर लिए हैं आप अपनी फ्रेंड्स। ये तो यहाँ एंजॉय कर रहे हैं लेकिन आपकी हालत तो बहुत बुरी तरह से दिख रही है मुझे। आप तो बस उन्हीं की यादों में खोए हुए हैं। अपनी दोस्ती को याद करें, अपने प्यार को याद करें कि कैसे हम मिले थे एक दूसरे से, कितना प्यार था। एक दूसरे को गिफ्ट भी दिया करते थे, एक दूसरे से मिला करते थे। फिजिकल हुए होंगे तो फिजिकल वाली बात भी याद आ रही होगी आपको कि किसी चीज़ में तो मैं कमी नहीं की, फिर मेरे पार्टनर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और फिजिकल होने के कारण हो सकता है फ्रेंड्स कि आप प्रेग्नेंट भी हो गए हों और इनको उस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि आप प्रेग्नेंट हैं या क्या हैं। आपको उसी अवस्था में ये छोड़ कर के चले गए हैं। आपको अकेले तड़पते हुए छोड़ कर चले गए हैं कि अब तुम झेलो या फिर इस बच्चे को ख़त्म कर दो। बहुत कुछ कहे होंगे। ये डेविल जैसे लोग सिर्फ अपनी देखते हैं कि मेरा कहाँ फ़ायदा होगा, मेरा कहाँ पर फ़ायदा होगा। इनको किसी और के पास जाने की बहुत जल्दीबाजी रहती होगी। आपको छोड़ कर के इनको ज़रा सा भी अफ़सोस नहीं हुआ। ऐसे लोग अफ़सोस नहीं करते हैं, इनको तो बस अपना काम निकालना होता है कि मुझे कहाँ पर मेरा मुराद पूरा हो रहा है। आपके दिल को तोड़ना इनके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। आपको इस अवस्था में छोड़ दिए, आप प्रेग्नेंट होंगी, आप बहुत परेशान हैं इस बात को लेकर कि अब मैं क्या करूं। आप चाह रहे हैं कि रिश्तों में बैलेंस बना रहे, वो आ जाए मेरे पास। बहुत जल्दीबाजी, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी मेरे पार्टनर मेरे पास वापस आ जाए, क्योंकि मैं जिस अवस्था में हूँ इस वक्त उसे मैं कैसे बताऊं। अपने घर वालों से भी आप नहीं बता पा रहे हैं इनके करतूतों का। वादा किए कि साथ निभाऊंगा, शादी होगा, बच्चे होंगे, लेकिन अपना खेल खेल करके ये चले गए आपको छोड़ करके। ऐसे लोग बोली ना कि रिश्ता नहीं निभा पाते हैं और अब इनमें हिम्मत भी नहीं है कि आपके पास आएंगे। स्टंट्स का कार्ड आया है, हिम्मत की भी कमी है कि अभी किस मुंह से आएंगे ये आपके पास, और ना ही आपको किसी से बताने की अब हिम्मत हो रही है। आप बहुत दुविधा में फंसे हुए हैं, बस अपने पार्टनर को ही इंतज़ार आप कर रहे हैं, उन्हीं को मिस किए जा रहे हैं कि किसी तरह मेरा पार्टनर आ जाए और हमारे बीच जो भी कुछ ख़त्म हुआ है वो ठीक हो जाए। तो इग्नोरेंस का यही कारण है फ्रेंड्स कि आपके पार्टनर आपको छोड़ कर के थर्ड पार्टी में गए हैं, वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। अभी आप नहीं दिख रहे हैं। आप बोलते भी होंगे कोई और है तो और है क्या, तो ये आपको भरमा देते होंगे, बोलते होंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो बेवजह शक कर रहे हो। लेकिन आपका शक बिल्कुल सही है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में गए हैं, वहाँ ये पूरा टाइम दे रहे हैं और आपके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। आपको इग्नोर करने का यही कारण है फ्रेंड्स। तो ये थी आपकी रीडिंग फ्रेंड्स। चलिए, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।